वेलकम टू टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो केरल के अंदर केरल राज्य के विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है। और उस विधेयक में क्या है? तो उस विधेयक में है कि राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटा दिया गया है। पहले क्या होता था केरल के अंदर कि जो राज्यपाल होता था केरल का, वही वहाँ के विश्वविद्यालयों का, वही वहाँ के जो विश्वविद्यालय थे उनका कुलाधिपति होता था, मतलब पदेन अध्यक्ष होता था वहाँ के विश्वविद्यालयों का। लेकिन अब विधेयक पारित करके इसको हटा दिया गया है। और केरल के अंदर ही सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है 94%। ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही के अंदर केरला जो स्टोरी आई है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आपने देख ली है तो एक बार आपको देखनी भी चाहिए, फिर आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस संस्था ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब लॉन्च किया है? तो ग्रुप 7, जिसको G7 के नाम से भी जाना जाता है, G7 ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़े हुए, मतलब सीमा पर जितने भी राज्य हैं भारत के या फिर केंद्र शासित राज्य हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो ये सारे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे कि आधार कार्ड है, वैसा ही एक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? तो अमेरिका ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है। परमाणु संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार गौरव दिवस कब मनाती है? तो छत्तीसगढ़ सरकार गौरव दिवस 17 दिसंबर को मनाती है। कब मनाती है? 17 दिसंबर को। और हाल ही में एक राज्य है जिसने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा 48वां? तो वह है असम राज्य। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 5,500 किलोमीटर है, यानी कि 5,500 किलोमीटर यह अग्नि 5 की मारक क्षमता है, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण किसने किया है? तो DRDO ने किया है। DRDO का अध्यक्ष कौन है? एक तो आप ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी आप मुझे बताइए, और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, भारत का पहला आ गया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? और लद्दाख में स्थापित किया गया है। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया था, कब? 2019 के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूटी बना दिया गया इसको, मतलब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 2019 के अंदर लद्दाख। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही में भारत का पहला है और लद्दाख के अंदर भी है, इसलिए और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो लद्दाख के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्पेस इंक ने अपने हकुटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। आई स्पेस इंक किस देश का स्टार्टअप है? तो आई स्पेस इंक जापान का स्टार्टअप है। कौन सा? जापान का। नेक्स्ट है, इस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ की राज्य की एक पहाड़ी है जिसका नाम है शिशुपाल पहाड़ी, उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, मतलब वहां पर टिकट लगा जाएगा। अब पर्यटक स्थल उसको विकसित करने का वहाँ पर तात्पर्य ये है कि उसके आसपास के जितना भी जो स्थान है वो विकसित हो जाएगा, और वहाँ की जो लोग वहाँ पर निवास करते हैं उनकी जीविकोपार्जन की जो समस्या है उससे निजात उनको मिल जाएगी, क्योंकि पर्यटक जाएंगे वहाँ पर, खरीदारी करेंगे, खाना पीने का सामान खरीदेंगे, तो वो उससे उनकी वहाँ की स्थानीय जो लोग हैं वहाँ पर उनकी जीविका चल जाएगी। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो फ्रांस, जो कि एक यूरोपीय राष्ट्र है, वह स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब क्यों करेगा? क्योंकि आपको पता है यूक्रेन वर्सेस रूस के 1 साल से ऊपर युद्ध चल रहा है, ठीक है, और अभी परिणाम कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से जो फ्रांस है
वो किसके साथ खड़ा है? यूक्रेन के साथ खड़ा है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है और उसकी मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस। हमने जो राफेल विमान खरीदे हैं, जो लड़ाकू विमान खरीदे हैं, वो भी कहाँ से खरीदे? वो भी फ्रांस से खरीदे हैं। तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।